काश्तकार भाइयों, मैं डॉक्टर फ़ारूक खानज़ादा आज प्याज की फ़सल में खड़ा हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे प्याज की फ़सल में से हम ज़्यादा और बेहतरीन अच्छी पैदावार किस तरह ले सकते हैं। क्योंकि देखें, जब तक हम इसके मसाइल को नहीं समझेंगे, ऑनियन में आने वाले मसाइल क्या होते हैं, तब तक हम उनको टाइम पर कंट्रोल नहीं करेंगे और उसी वजह से फिर हम एक अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, प्याज की जो फ़सल है वो एक बल्ब क्रॉप कहलाती है। बल्ब क्रॉप होने का मतलब क्या है कि उसकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं। इसीलिए इसके अंदर जो हम काश्तकारी करते हैं, इसकी ज़मीन की तैयारी, ज़मीन की सिलेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है, टाइम भी इसमें इन्वॉल्व होता है। फसल में सबसे पहले जो है हमें जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो है घास, गंद घास, कचरा, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स जिसको हम वीड्स कहते हैं। अगर वीड्स मौजूद होंगी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जितना भी फर्टिलाइज़र, जितना भी न्यूट्रिशन हम अपनी मेन फसल को देते हैं, उसका 70% जो है उसका शेयर जो ये घास ले लेती है, जिसकी वजह से हमारी फसल की बढ़ोतरी रुकेगी। इसका मेन नुकसान फिर हमारी मेन क्रॉप के ऊपर आता है। तो इसीलिए हमें जो घास जो है उसको बर वक्त कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि जब भी हम सॉइंग करते हैं तो उसके 24 आवर्स के अंदर हमें वीडीसाइड, अच्छी वीडीसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए, जिसमें सबसे जो टॉप ब्रांड है सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड का डुआल गोल्ड है। डुआल गोल्ड को आप 24 घंटे के अंदर स्प्रे करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि 50 से 60 दिन तक आपको आपकी फसल में घास नहीं मिलेगी। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि खीरे बिल्कुल क्लीन हैं और क्रॉप ग्रो कर रही है और जितना भी न्यूट्रिशन हमने दिया है उसको सारे के सारी हमारी मेन फसल को लग रही है। ये डुआल गोल्ड का एडिशनल फ़ायदा है। इससे आप अपनी घास को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले जो कि मसाइल हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है सुंडी का अटैक आता है, जिसको हम फिग्मा भी कहते हैं। हेलोथिसिस, ये अमेरिकन सुंडी होती है और इसमें लश्करी का अटैक आता है। ये आप देख रहे हैं कि ये पत्ते को इस तरह सुराख करके अंदर से पत्ते को खा लेती है और हमारे जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो न्यूट्रिशंस की सप्लाई, ये जो ये रूट से जितना ये सप्लाई लेता है, खुराक लेती है ऑनियन, इतनी ही जो रोल प्ले करता है इसके लीव्स प्ले करते हैं। सनलाइट से और जो न्यूट्रिशन स्प्रे में देते हैं वो ज़्यादातर जो खुराक की जो सप्लाई है बल्ब पे जो है वो मेन इसकी लीव से जाती है। अगर लीव्स ही नहीं होंगे तो फिर आप समझते हैं कि कितना नुकसान होगा, हमारी क्रॉप की ग्रोथ रुक जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड की मैच द टॉप ब्रांड प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप इस पर जो है वॉल्यूम फ्लैक्सी का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि इसको लॉन्ग टर्म तक आपको कंट्रोल देगी। इन दोनों दवाइयों का बेनिफिट ये है कि वेजिटेटिव ग्रोथ में भी इनका रोल बहुत अच्छा है। थर्ड आपके पास ऑप्शन है प्रोक्लेम का। प्रोक्लेम इटसेल्फ जो है वो माइटसाइड भी है। इसको भी आप इस तरीके से कंट्रोल करके स्प्रे कराकर आप इसको बाकायदगी से जो है ना वेजिटेटिव ग्रोथ भी ले सकते हैं और एक मुकम्मल जो है ना कीड़े पर कंट्रोल ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो इसमें प्याज पर आने वाले मसाइल हैं, आप देखते हैं कि चोटियाँ जो हैं वो हल्की पीली हो रही होती हैं, उसके बाद सूख जाती हैं, यानी कि ये पत्ते बिल्कुल ड्राई होकर ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरीके से इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये डाउनी डिजीज़ है। इसके लिए सिंजेंटा पाकिस्तान ने जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो है ड्रैगन एक बेहतरीन कंट्रोल देती है। और लॉन्ग टर्म अल्टरनेट में चले जाएँ तो आपके पास फोलियो गोल्ड मौजूद है। फोलियो गोल्ड का वेजिटेटिव ग्रोथ करने का जो फार्मूलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है वो है ऑरेंडस ऑप्टी। ये आप 3 दवाइयाँ कोई भी स्टेप बाय स्टेप आप करा सकते हैं डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट स्टेजेस पर। अलावा इसके प्याज में आने वाला मसला जो है वो है पर्पल ब्लाच। पर्पल ब्लाच क्या होता है कि गोल धब्बा होता है और बिल्कुल हल्का सा जो है ना ब्राउन कलर का होता है। इस तरह जिस तरह क्या किसी ने सिगरेट से इसको जला दिया हो, इस तरह का निशान आ जाता है। ये इस सूरत में हमारे यहाँ पत्ता बीच में से टूट जाता है, मुड़ जाता है ट्विस्ट होकर, और हमारी सेम सिचुएशंस क्रिएट होती है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और बल्ब जो है ना वो ग्रो नहीं कर रहा होता। इसको कंट्रोल करने के लिए द बेस्ट फार्मूलेशन जो है सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड का डाइफेनाकोनाजोल, जिसको स्कोर के नाम से हमारा प्रोडक्ट है और इसका बड़ा बेहतरीन कंट्रोल है। अलावा इसके आप एमिस्टर टॉप करा सकते हैं, डाइफेनाकोनाजोल और एक्जास्टोबिन का मिक्सचर है। इट इज़ अ कंप्लीट कंट्रोल फॉर लॉन्ग टाइम फॉर पर्पल ब्लाच। और अगर हम इसकी तरफ जाएं, अगर हम दूसरी बात करें कि जब आप देखते हैं कि अक्सर जो बल्ब और
पत्ते, जिसको भूख भी कहा जाता है, इसका जॉइंडर के ऊपर पत्ते जो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। ये एक डिज़ीज़ है। मोस्टली ये इशू आपको नज़र आएगा लेट अगस्त सितंबर के अंदर। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ऑनियन काश्तकारी के दौरान ना। तो उस वक्त क्या होता है कि रेन होती हैं, बारिशें होती हैं, उसका पानी उसके अंदर ऑनियन के अंदर रुक जाता है, जिसकी वजह से वो गलना सड़ना शुरू होती है मोस्टली। और लेट अगर हमारी कोई ऑनियन क्रॉप लगी होती है अक्टूबर नवंबर तक जो हमारी जा रही होती है, तो उसमें हमारे पास जो ड्यू जो है, मतलब ओस शबनम का जो पानी है वो जाकर इकट्ठा होता है। उस वक्त जो है शबनम पड़ना शुरू हो जाती है, तो उसका पानी जो इकट्ठा होता है तो उससे भी ये डिज़ीज़ अपीयर होती है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए एमिस्टर टॉप का स्प्रे कर सकते हैं, स्कोर का भी स्प्रे करा सकते हैं। दोनों चीज़ों का इफ़ेक्टिव कंट्रोल है इसके ऊपर। अब अगर हम बात करें कि हर स्टेजेस के ऊपर जब आप स्प्रे कराते हैं, ये हम डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं ना, हर स्टेज के ऊपर जब आप स्प्रे कराते हैं तो आप ईज़ा बयान जब इस पर स्प्रे कराएंगे तो वो रेडीमेड फूड है, जिससे क्या है कि खुराक की सप्लाई तेज़ी से बढ़ती है और बल्ब जो है ना वो तेज़ी से ग्रो करता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि पित्ती बड़ी होने। प्याज का जो साइज़ है वो ग्रो कर जाता है, आप एक अच्छी हेल्दी जो है ना यील्ड ले सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ऑनियन के ऊपर आने वाला जो सबसे बड़ा मसला है, इसके साथ साथ आप देखते हैं कि वो थ्रिप्स का है। थ्रिप्स दो किस्म के होते हैं, एक भूरे कलर का और एक ब्लैक कलर का। ये पत्तों के बीच के अंदर आप देखेंगे तो बारीक बारीक छोटे छोटे जूं की तरह होते हैं। ये क्या करते हैं कि पत्ते को स्क्रैच करते हैं, लीफ को स्क्रैच करते हैं और रस चूसते हैं। पत्ते जो है बिल्कुल मुड़ तुड़ के ख़त्म हो जाते हैं। दोनों का जो स्टेज है, दोनों का जो टाइमिंग है डिफरेंट है और दोनों का कंट्रोल भी डिफरेंट है। अगर आप भूरे थ्रिप्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्यूराक्रान से बेस्ट प्रोडक्ट कोई भी नहीं है। क्यूराक्रान 500 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कराएं और बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा। सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास जो है सोलवीगो का है। ये दोनों ही प्रोडक्ट वेजिटेटिव ग्रोथ कच भी कराती हैं और कंट्रोल भी अच्छा देती हैं। प्लस में अगर आप जाते हैं ब्लैक थ्रिप्स की तरफ तो ब्लैक थ्रिप्स भी इसी तरह सेम सिचुएशन, सेम स्टेज, सेम तरीके से अटैक करता है, लेकिन कदरे ठंडे मौसम में करता है। तो फ़र्क सिर्फ इसमें टाइम ऑफ अटैक इनका डिफरेंट है। उसके लिए आप पॉलीट्रिन सी 500 लीटर फी 100 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कराएं, या कराटे 250 ml 100 लीटर पानी के अंदर आप स्प्रे करा सकते हैं। ये आपको ब्लैक थ्रिप और ब्राउन थ्रिप्स के ऊपर बेहतरीन कंट्रोल देता है। अब हम बात करते हैं पोटाश का क्या रोल है, पोटाश का क्या किरदार है ऑनियन क्रॉप के अंदर। ऑनियन क्रॉप जो है ना रिच ऑफ पोटाश। पोटाश क्या करता है कि टेस्ट ऑफ फ्रूट एंड द साइज ऑफ फ्रूट एंड द शेप ऑफ फ्रूट, इन तीन चीज़ों पर बेहतरीन रोल प्ले करता है। इसीलिए प्याज की जो हार्वेस्टिंग है, ऑनियन की जो हार्वेस्टिंग है, उससे अगर आप ठीक 1 महीना पहले लिक्विड की सूरत में अगर 1 महीना पहले आप फ्लड कर देते हैं तो आपका जो फ्रूट्स का साइज़ है वो ग्रो कर जाएगा, मुकम्मल तौर पे प्याज पक जाएगा। तीसरा, उसका जो शाइन जो है, वो शेप जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी और मार्केट में आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आप एक एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑनियन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया।